नमस्कार। अभी मैं अयोध्या में हूँ। अयोध्या में ये दर्शन नगर है। आमतौर पे जो अयोध्या लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, तो वो सामान्यतः जब अयोध्या आना होता है तो अयोध्या में भगवान की जन्मभूमि देखते हैं, हनुमानगढ़ी देखते हैं और निकल लेते हैं। ये एक तालाब है जो कहते हैं कि राजा दर्शन के समय का है, और ये तालाब बाद में खुदाई के बाद इस तालाब के बारे में कहा जाता है कि इस तालाब में जब एक बार राजा निकल रहे थे यहाँ से, तो उन्हें प्यास लगा, कुछ पानी की ज़रूरत हुई, तो उनका जो सेवक था उन्हें जो पानी दिया उससे उनका जो कुष्ठ रोग है वो दूर हो गया। उसके बाद पता ये कि कैसे वो दूर हुआ वो जानना चाह रहे थे। हमें कुछ यहाँ के जो पुजारी हैं बाबा वो बताएंगे। बाबा, एक है कि राजा दर्शन उस काल में राजा के जो कुष्ठ रोग था वो यहाँ के पानी से ख़त्म हुआ। उसके बाद यहाँ क्या क्या मिला और कैसे जो इस तालाब का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में बताइए। अब यहाँ पर खुदाई के समय में मूर्ति निकली है जो मंदिर में विराजमान है। दिखाएंगे हमें आप। हाँ। ये सूर्य भगवान की जो मूर्ति का इस रूप में आपको कहीं नहीं मिलेगा। कि भगवान सूर्य इन्हीं का प्रताप कहा जाता है कि भगवान सूर्य के जो आप नीचे आप देख रहे हैं, ऊपर तो बाद में निर्माण है और सभी भगवान है। यहाँ पे अयोध्या है, भगवान राम, भगवान कृष्ण की भी रूप आपको यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन मूल जो है आपको केंद्र में नीचे वो आपको दिख रहा है वो सूर्य। ये इसी की में खुदाई से मिला। कहते हैं कि इसी सूर्यदेव के प्रताप से सब कुछ हुआ। ऐसा ही है ना? जी हाँ, जी हाँ, ऐसा ही है, यही है कि ये खुदाई में ये वाली जो है भगवान सूर्य की जो दर्शन है वो मिले और बहुत सारे खजाने मिले। उसी के बाद ये मतलब ये राजा जानना चाह रहे थे कि ऐसा क्या प्रताप है यहाँ के पानी में, ऐसा क्या है यहाँ के पानी में है जिसके कारण हमारा उनका कुष्ठ रोग दूर हुआ। उसके बाद जब उन्होंने ये जानने की कोशिश की तो बहुत सारे खजाने मिले। क्या क्या मिला? यहाँ पर 24 घंटा खजाना निकला है। उसी खजाने से सब ये इमारत जितनी बनी है, घाट बना है, ये सब बनवाया गया। राजा साहब उस समय मालिक थे, उनका जमाना था, उन्होंने अपना हल्ला मचा दिया, वहाँ पर गड्ढा खोद दिए, तालाब खोद दिए। राजा का जमाना था उस समय, ये ऐसा सरकार नहीं थी। हाँ। ये सूर्यवंशियों के बाद का कलयुग के दौर की कहानी है। हाँ, ये 350 वर्ष पुराना हो गया है। ये 2 बार ध्वस्त हो चुका। सरकार भी इसकी मरम्मत खूब करवाया। अब योगी बाबा पैसा दिए हैं तो उसको निर्माण करने के लिए। हाँ, बोले हैं कि और लगाइए, जितना घटेगा उतना देंगे, पूरा एकदम चमन होना चाहिए इसका। ये पूरा अब महसूस हो रहा है कि बदले दौर में जब से राम मंदिर बनने का सपना साकार हो रहा है, अयोध्या में बहुत बदलाव हो रहा है। बहुत बदलाव हो रहा है। और ये क्या, ये आप इसके बारे में क्या कुछ बता रहे थे? ये जो इस मंदिर के बगल में ये मंदिर सूर्य भगवान का हनुमानगढ़ी का है। अयोध्या हनुमानगढ़ी जो मेन है वो उसी शाखा से ये भी है। बसंतिया पट्टी में बाबा मौनी विजय नारायण दास यहाँ पर पुजारी है। मौके पर इस समय चले गए हैं अयोध्या हनुमानगढ़ी। यहाँ पर सेवक लोग और सब हैं। ये उन्हीं के गुरु हैं। ये इनका शरीर जब छूट गया तो इनके चेला सत्यनारायण दास ये 40 वर्ष ये किए, 40 वर्ष ये बाबा यहाँ पर पूजा किए। अब इन्हीं के सगे भाई मौनी बाबा विजय नारायण दास जी पूजा कर रहे हैं। मौनी बाबा है? जी हाँ, मौनी बाबा विजय नारायण दास जी, ये लिखा है सफेद में विजय नारायण दास जी। हाँ, पूरा यहाँ का उनका। और हनुमान भी गए हैं, अब फिर शाम तक आएंगे, नहीं कल आ सकते हैं, उनका तो ये है, आते जाते रहते हैं। यहाँ का यही लीला है। और खुदाई में जो खजाना निकला है सब खजाने से सब ये बना है, मंदिर बना है। अब ये दर्शन नगर जो कुछ भी है ये इसी तालाब के खुदाई से है और इसका प्रताप है अपने आप में। तो जब आप अयोध्या आते हैं तो सिर्फ जन्मभूमि नहीं है। अयोध्या जब आप आएंगे तो आपको सबसे ज़्यादा जो कुछ मिलेगा ये भगवान हनुमान का स्वरूप मिलेगा। हर जगह कण कण में हनुमान है, ऐसा लगता है कि विराजमान है। कहा जाता है कि यदि धरती पर जीवित हनुमान कहीं हैं, भगवान हनुमान, तो अयोध्या में है। इसलिए कि जब भगवान राम लौटे थे लंका विजय करके, तो सबके सब उनके साथ आए। एकमात्र हनुमान ही थे जिन्होंने जिद ठान दी कि वो अयोध्या से नहीं जाएंगे। आप जब अयोध्या आएंगे तो आपको चारों तरफ हनुमान का ही स्वरूप दिखाई देगा, हनुमान के मंदिर दिखाई देंगे। तो यूं ही नहीं, अयोध्या सबसे पावन और पुण्य भूमि कही जाती है। अयोध्या जब आप आते हैं तो सिर्फ एक दिन समेत आप अयोध्या को नहीं समेट सकती। ये दिव्य भगवान राम का मंदिर बनने के बाद अयोध्या के आसपास में कायाकल्प हो रहा है। ये कायाकल्प कलयुग के प्रतीक हैं। इसीलिए जब कभी भी ऐसा लगता है आपको कि जब कभी भी आप ये महसूस करते हैं कि अयोध्या में क्या है, क्या कुछ बदलाव है, तो आप यहाँ इन सब क्षेत्र में आएंगे।
ये आपको दिखेगा कि अयोध्या में कैसे साक्ष्य पूरा है कि कंकड़ जैसे हम आपको बताएंगे कैसे जहाँ पर भगवान की जन्मभूमि है वहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर वो जगह है जहाँ राजा भरत ने जब आकाश से स्वयं जा रहे थे हनुमान संजीवनी बूटी लाने के लिए, तो उस समय में कैसे उन्हें राजा भरत ने उन्हें तीर मारा और उसके बाद वो गिरे। तो जब कोई आसमान से ऊपर से गिरता है तो सीधे उसी जगह पे नहीं गिरेगा। जन्मभूमि कई लोग कह सकते हैं कि कहाँ जन्मभूमि है, कहाँ हनुमान गिरे, तो ये पूरा प्रमाण दिखाता है कि आसमान से जब ऊंचाई से कोई गिरेगा तो कुछ दूरी पर गिरेगा। मतलब एक एक अयोध्या के एक एक कण में वो साक्ष्य और सबूत हैं कि कैसे ये राम की जन्मभूमि है और राम से हनुमान से जुड़े हुए हर चीज़ आपको यहाँ साक्ष्य और सबूत में मिल जाएंगे। यह विश्लेषण आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या से मैं मनीष ठाकुर।